नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मंडे को मार्केट है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का क्या एनालिसिस रहेगा। दोस्तों, आज फ्राइडे था और मार्केट ने अच्छा खासा पॉजिटिव में मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिला। निफ्टी ने 261 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, वहीं बैंक निफ्टी 939 और सेंसेक्स 964 पॉइंट पॉजिटिव में अपने को क्लोजिंग है वो देखने को मिली। यानी कि मार्केट में शानदार मोमेंटम रहा। यदि हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें तो आज आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 37 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, वहीं 13 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग देखने को मिली है, जिसमें टॉप गेनर आज टेक महिंद्रा, कोटक बैंक, जियो फाइनेंस और टीसीएस वो अपने टॉप गेनर बने हुए थे। वहीं टॉप लूजर्स की बात करें तो हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डी, विप्रो और सन फार्मा है वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। आज बैंकिंग सेक्टर ने भी अच्छी खासी तेजी दिखाई है, जिसमें आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में 9 स्टॉक्स ने आज ग्रीन में क्लोजिंग दी है, जिसमें फेडरल बैंक, कोटक बैंक और आईसीआई बैंक है बैंक निफ्टी को लीड कर रहे थे। वहीं यस बैंक, एयू बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा अपने मार्केट को डाउन साइडेड में बैंक निफ्टी है वो देखने को मिला। तो दोस्तों, आपका क्या व्यू है, मंडे को क्या गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपने कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है मंडे के लिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि निफ्टी का। सबसे पहले हम वीकली एनालिसिस की बात करते हैं कि वीकली एनालिसिस में क्या हो सकता है। तो वीकली एनालिसिस में आज जो क्लोजिंग दी है वह एक अच्छा खासा जो 24,380 का लेवल है वह निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। वहां पर यदि ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो नेक्स्ट निफ्टी का जो डेली चार्ट पर एनालिसिस रहेगा वो 24,600 के आसपास का निफ्टी का एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। यदि हम आरएसआई की बात करें तो अभी निफ्टी का आरएसआई अप्रोक्सीमेटली 58 के आसपास है, और जो कि कहां से रिवर्सल हुआ था, 50 के आसपास से अपना आरएसआई है वो रिवर्सल अपने को देखने को मिला। तो यहाँ पर डेली चार्ट पे 64 65 है, वह अपना आरएसआई फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 70 आरएसआई जाता है तो वहां पर ओवरसोल्ड जोन आ जाता है, और 80 पे एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन अपने को आरएसआई में देखने को मिलता है। तो उस तरीके से भी हम आरएसआई का भी चार्ट पे लगा के देख सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ किस तरीके से अपने को अपनी ट्रेडिंग का सेटअप है वो करना है। तो दोस्तों, अभी यदि हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई में देखिए, सबसे पहले मैं चार्ट पे आपको आरएसआई के बारे में भी बता देता हूं कि यहाँ पर जो 50-45 के बीच का है ये एक सपोर्ट जोन रहता है। मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर आया, वापस से सपोर्ट लिया, और इंडेक्स का यदि इसके नीचे चलता है तो फिर मार्केट में वीकनेस है वो दिखाई देगी, और 30 है वो अपना ओवरसोल्ड जोन रहेगा। अब इस ओवरसोल्ड जोन और यहाँ पर ओवरबोट जोन रहेगा, यानी कि 70 पर जब भी अपने को आरएसआई दिखेगा मतलब मार्केट है, निफ्टी है वो इंडेक्स है ओवरबोट जोन में आ चुका है। यहां से फिर कभी भी गिरावट आ सकती है, पर उसका कंफर्मेशन मिलने के बाद 80 के आसपास जब जाता है या ऊपर जाता है तो वो एक्सट्रीमली ओवरबोट कंडीशन होती है, वहां से मार्केट में रिजेक्शन है वो आता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों, यदि डेली चार्ट की हम बात करें तो ये वाला एरिया है अपने लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो 24,440 के आसपास अभी निफ्टी में ये रेजिस्टेंस बना हुआ, तो यहाँ पर 100 पॉइंट का मोमेंटम है वह निफ्टी के लिए अभी और पेंडिंग है। दोस्तों, इसको लेवल को यदि ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर सस्टेन करता है, तो फिर निफ्टी वापस से अगेन 25,200 के लेवल पे ब्रेकआउट होने के चांसेज है वह अपने को देखने को मिलेंगे। तो ये अदरवाइज यहीं से वापस रिजेक्शन लेके 23,800 का जो ये वाला लेवल निफ्टी के लिए सपोर्ट था, इस सपोर्ट पे वापस से आता हुआ मार्केट दिखाई देगा। यदि इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो फिर 23,000 के लेवल है वो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो दोस्तों, अभी मार्केट में बाइंग है वो आ रही है, तो धीरे धीरे मार्केट यहाँ से बुलिश होता हुआ अपने को नजर आ सकता है। यदि हम बात करते हैं ईएमए की, तो ईएमए पे 20 डेमा का कहां पर है निफ्टी में रेजिस्टेंस, 24,400 का लेवल है वो 20 डेमा है, और 9 डेमा यहां से बनता हुआ नजर आ रहा है इसके ऊपर। तो जब तक 24,400 के आसपास मार्केट है उसके ऊपर चलता है तो हम क्या होंगे, बाय ऑन डिप्स में मार्केट है
वह अपने को देखने को मिलेगा और वहां से बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी है वो आती हुई नजर आ सकती है। दोस्तों यदि आज के डे की हम बात करें तो फर्स्ट 5 मिनट का लो लगाया और हाई लगाया मार्केट ने, तो यहाँ पर लो के नीचे एक भी कैंडल नहीं बनी। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में वीकनेस है वो नहीं दिखाई दी, और यहीं पर ये जो कैंडल बनी है ये फुल बुलिश कैंडल है। अब फुल बुलिश कैंडल मार्केट में जब भी बनती है तो वहां पर मार्केट में बायर्स है वो हावी होते हैं, और इसने जब भी मार्केट में रिएक्ट किया तो अबव की साइड में गई। यहां पर स्पिनिंग कैंडल बनी और एक 30 से 40 पॉइंट का मोमेंटम अपने को देखने को मिला, वापस से अप एंड साइड, और यहां पर हेमर कैंडल बना। इसका एक्टिवेशन यहां पर हुआ था क्योंकि इसके ओपनिंग के वापस ऊपर वो नेक्स्ट कैंडल नहीं बनी, पर बॉडी का सेकंड जो ट्वाइस बॉडी का यहां पर बना, और उसका डे हाई यानी 24,367 का आज हाई लगाया, वहां तक मार्केट वो अपर की साइड में देखने को मिला। तो दोस्तों आज यदि आपने कैंडल स्टिक्स आती होगी आपको तो अच्छा खासा मार्केट में मोमेंटम था और उसका प्रॉफिट है वो भी आपको देखने को मिला होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपने भी प्रॉफिट है वो अर्न किया, क्या कैंडल स्टिक्स के बेस पे यहाँ पर आपको मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो यदि 24,260 का लेवल निफ्टी डाउन साइडेड में चलता है मंडे को और इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर मार्केट में वीकनेस है वो आती हुई नजर आ सकती है, जिसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 24,215, और वहां से भी यदि ब्रेकडाउन कंटिन्यूसली चलता है तो फिर 24,181 का लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद 24,142 का लेवल है वह अपने लिए एज ए इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस की बात करें, यदि मार्केट 24,385 के ऊपर ओपनिंग होती है, यदि मंडे को गैप अप ओपनिंग होती है और निफ्टी इसके ऊपर एक कैंडल सस्टेन कर जाता है तो मार्केट में ब्रेकआउट है वो अपने को देखने को मिलेगा, जिसका 24,426 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 24,656, और उसका भी ब्रेकआउट होता है तो 24,500 तक के लेवल्स है वो आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं सेंसेक्स की कि सेंसेक्स में मंडे को किस तरीके से, अभी तक भी दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिल सके। और यदि आपको फ्री लर्निंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप अकाउंट नंबर है, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको उसके बारे में फ्री किस तरीके से आपको फ्री लर्निंग मिलेगी उसके बारे में गाइड किया जा सके। और यदि मंडे को गैप अप ओपनिंग होता है, सेंसेक्स 78,418 का लेवल ब्रेकआउट होता है, सस्टेन करता है, उसके बाद ही अपने को मार्केट का मोमेंटम है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें 78,593 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 78,790, और वहां से भी यदि ब्रेकआउट कंटिन्यूसली रहता है तो 79,000 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। डाउन साइडेड की बात करें तो 78,000 सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यदि इसके नीचे मार्केट चलने लगता है तो फिर वीकनेस आती हुई नजर आ सकती है, जिसमें 77,823 अपना फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 77,598, और यदि उसका भी ब्रेकडाउन कंटिन्यूसली रहता है तो 77,391 का लेवल है वह सेंसेक्स के लिए एज ए इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों यदि डेली चार्ट की बात करें तो सेंसेक्स में डेली चार्ट पे जो 79,000 है वहां पर एक ब्रेकडाउन है वो रेजिस्टेंस रहेगा, उसका ब्रेकआउट होता है तो 80,000 का लेवल एक वीकली एनालिसिस में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, उसका ब्रेकआउट होने के बाद ही अपने को अबव का साइड का मोमेंटम आता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंकिंग सेक्टर में मंडे को किस तरीके से कामकाज करना है। तो यहां से यदि डाउनसाइडेड के डेटा की बात करें तो 58,400 का लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यदि यहां से गैप डाउन ओपनिंग होती है तो देखना क्या है, क्या 58,400 का लेवल ब्रेक डाउन करके बैंक निफ्टी डाउनसाइडेड की तरफ सस्टेन कर रही है, यदि सस्टेन कर जाती है तभी मार्केट में वीकनेस आती हुई नजर आएगी, अदरवाइज यहां से क्या होगा,
मार्केट में कोई भी ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल आएगी और वहां से मार्केट है वो अपर के साइड का रुख करता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए आपको यदि कैंडल स्टिक्स का नॉलेज नहीं है तो अपने यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है कैंडल स्टिक्स की, उसके ऊपर वहां पर वीडियोस बने हुए हैं कैंडल स्टिक्स के, वहां आप सीख सकते हैं। 58,400 का ब्रेकडाउन होता है, 58,232 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 58,088 और उसका भी ब्रेकडाउन करता है तो 57,851 और 57,707 के लेवल बैंक निफ्टी के लिए एज ए इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो जब तक बैंक निफ्टी 58,697 का लेवल ब्रेकआउट करता है, सस्टेन करता है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 58,975 और उससे भी ब्रेकआउट कंटिन्यूसली चलता है तो 59,266 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दोस्तों यदि अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।